अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपके सामने आज एक ऐसा वीडियो लेकर कर आया हूँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब्ब नबवी से इलाज। हमारे शरीयत में और दीन में बहुत से इलाज का तरीका बताया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे अगर हम चलें तो अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। आज उसी ताल्लुक़ से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, आप समाअत फरमाएँगे कि नंबर 1, इलाज तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं। हज़रत अबू ख़िज़ामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम लोग जो झाड़ फूँक और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और परहेज़ करते हैं तो इससे तकदीर इलाही की मुखालफत नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी तकदीर इलाही है। फ़ायदा, जिस तरह मरज़ अल्लाह की तरफ से होता है इसी तरह मरज़ से बचने की तदबीरें भी अल्लाह ही की तरफ से वारिद हुई है, लिहाजा इन तदबीरों को इख्तियार करना तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं। हर मरज़ का इलाज। दूसरा नंबर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैं एक मरतबा बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए तशरीफ़ लाए और ये दुआ पढ़कर दम किया और जाते हुए फरमाया, ऐ उस्मान, यही पढ़कर दम कर लिया करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उईज़ुका बिल्लाहिल अहदिस समदिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मिन शर्रि मा यजिद। नंबर 3, 3 चीज़ों में शिफा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफा 3 चीज़ों में है, शहद पीने में, पचना लगाने में और आँख से दागने में। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूँ, लिहाजा दाग कर इलाज करने से बचना चाहिए। नंबर 4, खजूर से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़चकी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर्क खजूरें खिलाओ और अगर वो ना मिले तो सूखी खजूरें खिलाओ। फ़ायदा, बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। नंबर 5, बीमारी से बचने की तदबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो उसको पहले पूरी तरह डुबाओ, फिर निकाल कर फेंको, क्योंकि इसमें एक पर में शफा है तो दूसरे में बीमारी है। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह की किताबें बहुत सारी हैं, आप इस तरह की हदीस की किताबें लें, तबीयत नबवी से इलाज करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टरों से बचते रहें।